बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने क्या किया, इसको हम बिल्ड में जाके रन कर दिया। क्या किया, बिल्ड में जाके हमने इसको ये डिसेबल इसलिए है कि ये ऐप चल रही है। ये आप देखें, ये डिसेबल अभी चल नहीं रहा, जिसका मतलब है ये ऐप चल रही है। इस ऐप को हम यहाँ से और टैब दबा करके देख सकते हैं, ये टैब आ गई है। मैं एक एक लाइन आपको एग्जीक्यूट होती हुई दिखाता हूँ कि कैसे ये काम कर रहा है। पहले उसने क्या किया, एक 3 वेरिएबल बनाई, उनकी टाइप क्या है, इंट। फिर उसने क्या किया, कंपाइलर में हमने जो प्रोग्राम दिया है तो एक उसने वैल्यू दे दिया, कितनी दे दी है, 87। मैं कह रहा हूं पर एन से क्या मुराद है, अगली लाइन पे चले जाओ। पर एन से क्या मुराद है, न्यू लाइन पे चले जाए। पर एन मीन न्यू लाइन पे चले जाए। वैल्यू ऑफ ए परसेंटेज आई क्यों मैंने लिखा है, इंटीजर के लिए। ए एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है, उसका फॉर्मेट स्पेसिफाइड आई है। ए के अंदर कितनी वैल्यू है, 87। इस लाइन ने क्या किया, ये वाली लाइन चला दी और 87 पे चला गया। यहां तक क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। पर न्यू लाइन से मुराद है, वो कहता है अगली लाइन में चले जाओ। अगली लाइन अभी चला के किधर खड़ा हुआ है, कहता है एंटर न्यू वैल्यू फॉर द ए। अब हम ए को वैल्यू पहले हमने इस लाइन में खुद दी है, अब हम कहते हैं यूजर चला के खुद कीबोर्ड से इसको वैल्यू दे। इस लाइन पे खड़ा हुआ है तो ए को वैल्यू देने के लिए हम क्या करेंगे, कोई सा डिजिट दे देते, कोई क्या देते हैं 34। मैंने वैल्यू दे दी। मैंने आपको बताया है जब इसमें वैल्यू दे ले, अगर स्कैन एफ फंक्शन जो है वो एक वेरिएबल ले रहा है, इसमें स्कैन एफ फंक्शन एक वेरिएबल ले रहा है, तो अगर वो एक वेरिएबल ले रहा है तो उसके बाद हमें एंटर दबाना पड़ेगा। अगर 2 वेरिएबल है तो स्पेस दबा के आखिर पे एंटर दबाएंगे। अब मैं एंटर दबाऊंगा तो ये जो वैल्यू 34 है वो इसको दे देगा, साथ ही वो अगली लाइन में बता देगा कि आपने 34 एंटर किया था। अब देखें न्यू वैल्यू ऑफ ए क्या हो गया है, 34। मैंने 34 एंटर किया है तो उसने बता दिया कि आपने 34 एंटर कर दिया है। अगली लाइन उसने साथ चला दिया, कहता है एंटर वैल्यूज ऑफ बी एंड सी। एंटर वैल्यूज ऑफ बी एंड सी। मैं पहली वैल्यू देता हूं 66। अब दूसरे को वैल्यू देने के लिए मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा, स्पेस या एंटर। स्पेस मैंने दबा दिया, पहली वैल्यू क्या है 766, दूसरी वैल्यू क्या दे रहा हूं 77। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने आखिरी वैल्यू है तब स्पेस नहीं दबाऊंगा बल्कि एंटर दबाऊंगा। बताएं जरा, यू एंटर द वैल्यू 66 एंड 70। क्लियर हो गई। यहां आपने एक और चीज नोट करनी है, जब हम स्कैन एफ फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, जब कभी हम स्कैन एफ फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो वेरिएबल की लेफ्ट साइड पे एम्परसैंड साइन लगाते हैं। बात को रिवाइज करें, जब हम स्कैन एफ फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो वेरिएबल की लेफ्ट साइड पर कौन सा साइन लगाया जाता है, एम्परसैंड। किस साइड पर, लेफ्ट साइड पर। और जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी जो टाइप है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर के जरिए बयान की जाती है। एक चीज मैंने तारीफ में लिखी हुई है, वो बयान नहीं की थी, अब एग्जांपल में बयान करने लगा हूं। जो स्कैन एफ फंक्शन है वो कितने आर्गुमेंट ले रहा है, 2। पहला क्या है, फॉर्मेट स्ट्रिंग डबल कोट्स। डबल कोट्स के अंदर क्या होता है, लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये देखें 2 है ना, तो इसका मतलब है एक भी दे सकते हैं और ज्यादा भी दे सकते हैं। एक और 2 ज्यादा से मुराद है जितने चाहे हम दे सकते हैं। तो पहला जो आर्गुमेंट है डबल कोट्स के अंदर, वावैन के अंदर, वो क्या है, लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। और जो दूसरा आर्गुमेंट है वो पहले कॉलम के बाद आगे जो लिस्ट है वो है लिस्ट ऑफ द वेरिएबल, लिस्ट ऑफ द। और वेरिएबल से लेफ्ट साइड पर पहले क्या है, एम्परसैंड, उससे पहले क्या है, एम्परसैंड। अब हम उस डेफिनेशन को भी देखने की कोशिश करते हैं जो पहले हमने स्टडी की थी। ये अगर हम देखें तो ये बात देखें हमने, लिस्ट ऑफ द फॉर्मेट स्पेसिफाइड होता है और लिस्ट ऑफ द वेरिएबल विद एम्परसैंड एट देयर लेफ्ट। डेफिनेशन क्लियर है, कोई डेफिनेशन है, कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो क्लियर नहीं है जिसमें एम्बिग्युइटी है। क्लियर है मेरे बच्चे जी, अल्हम्दुलिल्लाह।